बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंडिया में 3400 से ज़्यादा हलाकतें, मुस्बत केसेस की शरह 19% से बढ़ गई है। अब देखें कि अमेरिका के अदारे ने कई मरतबा ये रिपोर्ट शेयर किया है कि मोदी सरकार असल जो हलाकतें हैं वो पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार की ये कोशिश है कि उनके दौरे हुकूमत में वो दुनिया को नहीं बताना चाहते कि भारत में कितनी ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म होने से एक ही दिन में दर्जनों अफराद जान बहक हो चुके हैं। भारत में कोरोना की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल, मुतअद्दिद अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म, डॉक्टर बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट सामने आ गई है। पहली मरतबा भारतीय मीडिया ने कोई अच्छा काम किया, यानी कि भारत के जो अंदर हालात हैं उनको सही तरीके से पूरी दुनिया के सामने बयान किया। भारत के अंदर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। एक एम्बुलेंस में 3 से 4 मरीजों को डालकर अस्पताल में लाया जा रहा है। इसके अलावा भारत में जब से कोरोना वायरस आया तो साथ ही साथ जिनसी ज़्यादती में भी इजाफा हो रहा है। भारत में इस वक्त ये सूरत हाल है कि डॉक्टर मरीजों के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे हैं और कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवर मौके का फ़ायदा उठाकर मरीजों के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया कोरोना की वजह से मर रही है तो साथ साथ जिनसी ज़्यादती में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इन तमाम तर मामलात के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं। मोदी सरकार खामोश है। इस कोरोना की सूरत हाल में भी मोदी सरकार इलेक्शन करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनको शिकस्त का सामना है। मोदी सरकार ने यह नहीं सोचना कि लोगों को इकट्ठा करने से कोरोना फैलेगा। उन्होंने सिर्फ अपनी सीट बचानी है और वो अपनी सीट बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज की वीडियो में तमाम तर सूरत हाल रखेंगे कि पाकिस्तान और भारत में कोरोना की वजह से कितनी हलाकतें हो रही हैं और असल में हक़ाइक़ क्या हैं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। भारत के अंदर ये सूरत हाल है कि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। भारत के अंदर एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। अब देखें कि भारत के अंदर एक बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो छोटा भाई उसको दफनाने के लिए शामिल नहीं होता और ना ही लकड़ियाँ ला कर देता है कि मेरे भाई को जलाया जाए। अब देखें कि वहाँ पर भी मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर भारत के जो लोग मर रहे हैं उनकी आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। इसी तरह का एक और वाक़या सामने आता है जिसमें हिंदू कहता है कि मेरी अम्मी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता, तो एक मुसलमान अपनी गाड़ी को बेचकर ऑक्सीजन सिलेंडर ला कर देता है। इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी पाकिस्तान को हकारत की नज़र से देखा जा रहा है और तस्वर ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त इमदाद इस वजह से कर रहा है ताकि पाकिस्तान के साथ कश्मीर का सौदा किया जा सके। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि भारत में कोरोना की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल, अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म होने से एक ही दिन में दर्जनों अफराद जान बहक हो चुके हैं। डॉक्टर बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। तफसीलात के मुताबिक भारत में जहां कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वहीं मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं। ऐसी एक वाक़या भारत रियासत में पेश आया जहां के मकामी अस्पताल में ऑक्सीजन के अचानक ख़त्म हो जाने से 24 घंटों के अंदर 25 अफराद मौत की नींद सो गए, जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोरोना मरीजों की अमवात जिला चम्बग्रान के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हुई। इतवार की सुबह से ऑक्सीजन खत्म थी और अगली खिप 24 घंटों बाद पहुंची। तमाम अमवात इतवार की सुबह से पीर की सुबह तक वक्फे से हुई। याद रहे कि भारतीय रियासत ने अमवात का नोटिस लेते हुए मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वाज़ह है कि कोरोना से भारत में तबाही जारी है। एक रोज़ में 3,70,000 से ज़्यादा अफराद वायरस से मुतासर हुई हैं।
مزید 3,422 ہلاکتیں ہوئیں۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,19,000 تک پہنچ گئی۔ اپوزیشن نے ملک بھر میں مفت ویکسین لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارت میں کرونا وائرس سے صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ایک روز میں مزید 3,70,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئی ہے۔ 24 گھنٹے میں 3,422 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,19,000 تک پہنچ گئی۔ بھارت میں کئی روز سے یومیہ 3 لاکھ سے زیادہ نئے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت دلی میں صورتحال سنگین ہے۔ جے پور گولڈن ہسپتال میں چند گھنٹے کی آکسیجن رک گئی۔ کئی علاقوں میں لواحقین اپنی مدد آپ کے تحت مریضوں کے لیے آکسیجن اور وینٹیلیٹر کا انتظام کرنے میں مصروف ہیں۔ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی بھارت کے نظام صحت پر شدید دباؤ ہے۔ کرونا مریضوں کے لیے محض ہسپتال اور طبی عملہ کم پڑ چکا ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ اور یورپی ملک کی جانب سے بھارت میں آکسیجن اور دیگر طبی سامان کی امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق بھارتی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملک میں کرونا کی تباہ کن صورتحال پیدا ہوئی۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان اور چین نے بھارت کی مدد کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان اور چین کی طرف سے امدادی سامان بھارت پہنچا۔ پاکستان چین کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ اور یورپی ملک بھی حرکت میں آگے ہیں۔ آکسیجن اور دیگر طبی سامان کی امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ مودی سرکار خود حرکت نہیں کر رہے، ان کو اپنی الیکشن کی پڑی ہے۔ وہ الگ الگ جگہ پر جا کر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، لیکن اپوزیشن پارٹیاں اب وار کر رہی ہیں۔ مودی کو شکست کا سامنا ہو رہا ہے۔ مودی کا کام بنتا تھا کہ وہ پاکستان اور چین کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ پاکستان نے سب سے پہلے سپورٹ کیا۔ اب میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کی طرف سے 50 اور ایمبولینس جلد بھارت پہنچائی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 500 سے زیادہ ڈاکٹر بھارت بھی پہنچائے جائیں گے، جو کہ ہسپتالوں کے اندر جو مریض داخل ہیں ان کا خیال رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے اندر تمام تر مساجد کو کھول دیا گیا ہے اور وہاں پر کرونا کے مریضوں کو رکھ دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے انہی مساجد کو تالے لگائے تھے اور آج خود ان مساجد کے تالوں کو کھول کر وہاں پر اپنے پیروں کو رکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔